नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विष और उपविष का जो नाम है अर्थात संख्या है उसके ट्रिक को एक आसान भाषा में याद करने वाले हैं। तो बिल्कुल समय को वक्त बर्बाद न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं विष और उपविष की संख्या उसका नाम और ट्रिक के साथ। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ट्रिक बनाया है। अगर आपको एज इट इज समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विष के बारे में। तो विष और उपविष सबसे पहले समझ लीजिए। विष क्या होता है कि विष वो होता है जिसको मात्र देखने मात्र से या जिसके छूने मात्र से या जिसको स्पर्श से या इसको सेवन करने से व्यक्ति जो है दूषित हो जाए या ये कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए या शिथिल हो जाए, उसको हम लोग विष करते हैं। विष से जो अन्य होता है थोड़ा डाउन होता है उसको हम लोग उपविष कहते हैं। तो विष को हम लोग पॉइजन कहते हैं, उपविष को सब पॉइजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं विष की संख्या। विष की संख्या जो होती है कुछ आचार्यों ने जो है 7 मानी है और कुछ 9 मानी है, कुछ आचार्यों ने 18 मानी है। तो यहाँ पर जो 9 माने गए हैं उसके नाम हम लोग एक ट्रिक के साथ देखते हैं। हरि प्रदीप की बीवी, हरि प्रदीप की बीवी सास को श्रृंग मारकर हलाहल कूटती है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 9 नाम है। हरि प्रदीप की बीवी सास को सिंग मारकर हलाहल कूटती है। तो टोटल 9 नाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग के ऊपर जो देख रहे हैं ये रस तरगड़ी का रेफरेंस दिया हुआ है। 9 विष की संख्या दी है जिसमें क्या है, हलाहल कालकूट श्रृंगकस प्रदीपन सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्रो हरिद्र सप्तुगुस्ता वस्तनाभ इति गेया विष वेदा अमीनव। तो 9 हो गए। उसको देखेंगे रस रसानादुच वस्तनाभ प्रशस्ति। तो ये कुछ आपके सामने विष का पूरा नाम है रस तरगड़ी का। तो इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। हरि प्रदीप की बीवी, हमारे साथ बोलेंगे हरि प्रदीप की बीवी। मान लो किसी का नाम है हरि प्रदीप, है ना, प्रदीप टाइटल है। हरि प्रदीप की बीवी, उसकी वाइफ, हरि प्रदीप की बीवी मतलब वाइफ, उसकी अपने सास को, सास समझ रहे, हरि प्रदीप की बीवी मतलब सास को श्रृंग मारकर, श्रृंग मतलब होता है जैसे कहते हैं ना, श्रृंग मतलब सींग होता है। तो मतलब अपने सर से उसको मारी अपनी बीवी को, क्योंकि आज का बच्चों आज का समय बहुत ही खराब हो रहा है। तो पहले सास डोमिनेंट हुआ करती थी, सासू माँ डोमिनेंट हुआ करती थी, अब जो है बीवी डोमिनेंट हो रही है सासू माँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे हरि प्रदीप की बीवी सास को, सौस को श्रृंग मार मतलब श्रृंग मतलब सर मान लीजिए, श्रृंग मारकर हलाहल कूटती है, खूब कुटाई कर रही है, खूब पिटाई कर रही है। जमाना उल्टा हो गया बच्चों। तो देखेंगे हरि मतलब क्या हो जाएगा कि हरि मतलब हो जाएगा आपका हारिद्र, हरि का मतलब हो जाएगा हारिद्र, है ना, हरि का मतलब हारिद्र हो जाएगा। प्रदीप का मतलब हो जाएगा प्रदीपन। ये विष की बात कर रहे हैं, हरि का मतलब हारिद्र हो जाएगा, प्रदीप का मतलब प्रदीपन हो जाएगा। और देखेंगे बी फार आपका ब्रह्म, बी फार हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, बी फार ब्रह्मपुत्र, वी फार हो जाएगा वसनाभ, वी फार वसनाभ हो जाएगा, है ना, वसनाभ हो गया। और देखेंगे सौस, सौ मतलब हो जाएगा सौराष्ट्रिक, सौ सास में 100 है ना, सौराष्ट्रिक हो जाएगा। एक स है तो ये है सक्तुक, है ना, सक्तुक को श्रृंग मारकर, श्रृंग मतलब हो जाएगा श्रृंगक, क्या हो जाएगा श्रृंगक, श्रृंगक, है ना, श्रृंगक हो जाएगा। हलाहल कूटती है तो हलाहल कूटती मतलब हो जाएगा कालकूट। तो ये हो जाएगा आपके सामने हरि प्रदीप की बीवी सास को श्रृंग मारकर मतलब सिर से मारकर पहले गिराती है, उसके बाद ले दनादन दनादन कुटाई करती है। तो ये याद हो जाएगा बच्चों। अब तो बात कर लेते हैं विष की हो गई, अब बात कर लेते हैं उपविष। उपविष की जो संख्या होती है, जो रस तरंगड़ी ने जो है उपविष की संख्या 7 मानी है, लेकिन कुछ आचार्यों ने उपविष संख्या 11 मानी है। तो उस 11 का लिस्ट आपके सामने पूरा है। एक विष वाला है, उसके बाद जो 2 से लेकर 12 तक उपविष है। तो इसी को हम लोगों ने लिखा है। लेकिन पहले ट्रिक देख लेते हैं कि उपविष का ट्रिक क्या है, याद कैसे करेंगे, 1 वर्ड में एक बार याद हो जाए। देखेंगे जय ने रत्ती को धतूरे के साथ कूच कर, भाई जय कोई लड़का है, जय नाम का लड़का है, रत्ती को, रत्ती मतलब होता है गुंजा, रत्ती मतलब होता है गुंजा। जय जो है रत्ती को, गुंजा को धतूरे के साथ कूच कर, धतूरे के साथ पीसा, कूचने का मतलब होता है उसको अच्छे से पीसा। जय ने रत्ती को धतूरे के साथ कूच कर, कूचा तो क्या निकला, स्नूही का अर्क निकाला, स्नूही का अर्क निकाला, है ना। जब स्नूही का अर्क निकल जाएगा तो उसका सेवन कौन करेगा, केएल राहुल और एबीबी डिविलियर, 2 बैट्समैन है। देखते हैं केएल राहुल और एबी डिविलियर के किस तरह से छक्के मारते हैं। खासतौर से एबी डिविलियर जो होता है 360 डिग्री उसको बैट्समैन बोला जाता है। तो क्यों 360 डिग्री बैट्समैन बोला जाता है, क्योंकि वो स्नूही उपविष का पान कर रहा है, स्नूही का अर्क पी रहा है। तो जय ने रत्ती को
धतुरे के साथ कूच कर, जय ने रत्ती को धतुरे के साथ जब कूचा तो क्या निकला, स्नूही का अर्क निकला। और स्नूही का अर्क किसने सेवन किया, केएल राहुल और एबीबी डिविलियर ने। तो आइए याद कर लेते हैं। तो जय का मतलब होता है जयपाल हो जाएगा बच्चों, रत्ती का मतलब होता है गुंजा, रत्ती का मतलब गुंजा है ना, और धतुरा मतलब धतुरा भी हो गया, कूच कर मतलब कुचला हो गया, कूच कर मतलब कुचला हो गया। स्नूही का अर्क, स्नूही क्षीर और अर्क क्षीर, स्नूही क्षीर और अर्क क्षीर। और केएल मतलब हो जाएगा, केएल मतलब हो जाएगा करवीर और लांगली। राहुल का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। केएल का मतलब हो जाएगा के फॉर करवीर, एल फॉर लांगली हो जाएगा, करवीर और लांगली। ए बी बी, ए फॉर हो जाएगा अहिफेन, बी फॉर हो जाएगा भंगा, और एक भी हो जाएगा भल्ला तक। तो यहाँ पर हम लोग का भल्ला तक छूटा हुआ है, अहिफेन, भंगा और भल्ला तक, है ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि जय ने रत्ती को धतुरे के साथ कूच कर स्नूही का अर्क निकला। जब अर्क निकल गया तो किसको पिलाया, केएल राहुल और एबीबी डिविलियर को पिलाया, जिसकी वजह से वो 360 मतलब छक्के पे छक्के मारते रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हो गया होगा उम्मीद है। देखेंगे यहाँ पर बुक में कुछ इस तरह बने हैं, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, इसका शास्त्रीय नाम पढ़ेंगे। तो वसना को एकोनिटोफेरक्स बोलते हैं। एकोनिटोफेरक्स इसका जो इंग्लिश नेम है, ये इसका एक तरह से केमिकल कंपोजिशन कह सकते हैं। वसना एकोनिटोफेरक्स, इसको एकोनिटोफोरेक्स बोलते हैं। कुचला, कुचला नक्स वोमिका इसका इंग्लिश नाम है, लेकिन इसका जो बॉटनिकल नेम है स्टिकनस नक्स वोमिका है। अहिफेन जिसको हम लोग ओपियम बोलते हैं, अहिफेन क्या है, ओपियम होता है, और उसको हम लोग पापावर सोमनिफेरम इसका बॉटनिकल नेम है। जयपाल, जयपाल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोटान सीड, क्रोटान सीड बोलते हैं, इसको क्रोटान टिग्लियम इसका बॉटनिकल नेम है। धतुरा जो कि धतुरा ही बोलते हैं, धतुरा स्ट्रेमोनियम इसका बॉटनिकल नेम है। भंगा जिसको हम लोग भांग भी बोलते हैं, तो भंगा को इंडियन हेम्प बोलते हैं, इंग्लिश नेम है उसका, जो लेकिन जो बॉटनिकल नेम है कैनाबिस इंडिका है। गुंजा जिसको हम लोग एब्रस सीड तरह से इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका एक तरह से लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम क्या है, एब्रस प्रिकैटोरिकस, प्रिकैटोरियस है। भल्ला तक जिसको मार्किंग नट कहते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है, लैटिन नेम है सेमीकार्पस एनाकार्डियम है। उसको देखें करवीर, कनेर जिसको बोलते हैं, तो ओलियंडर, करवीर मतलब कनेर हो गया, ओलियंडर इसका इंग्लिश नेम है, और नेरियम इंडिकम इसका बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम है। लांगली जिसको हम लोग ग्लोरिसा सुपरबा बोलते हैं, इसका भी दोनों का लैटिन नेम और इंग्लिश नेम दोनों एक ही है, ग्लोरिसा सुपरबा। तो देखेंगे अर्क क्षीर, अर्क क्षीर में अर्क मतलब होता है मदार, मदार के क्षीर को लैटेक्स ऑफ कैलोट्रोपिक प्रोसेरा, सीपी मतलब कैलोट्रोपिक प्रोसेरा, इसका बॉटनिकल नेम भी कैलोट्रोपिक प्रोसेरा ही होता है। और देखेंगे स्नूही क्षीर जिसको हम लोग लैटेक्स ऑफ ईएन अर्थात यूफोर्बिया नेरिफोलिया। तो ये आपका कुछ इस तरह से आपके सामने दिया हुआ है। एक बात ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर जो उपविष है उसमें जो हम लोग रेड कलर के दिखाए हैं, जयपाल हो, जयपाल, गुंजा, धतूरा, कुचला, ये क्या है, बीज है, सीड के रूप में रहते हैं। ये चारों क्या है, सीड के रूप में पाए जाते हैं, तो ये है सीड, है ना। बाकी देख रहे होंगे दो दुग्ध है, क्षीर है, उसमें ही क्षीर, अर्क क्षीर क्या है, ये क्षीर के रूप में यूज होते हैं, इनका प्रयोग होता है। करवीर लांगली, करवीर का तो रूट प्रयोग होता है, और अहिफेन भंगा, अहिफेन है, भंगा है, भल्लातक है, ये सब चीजें अलग हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।